केंद्रीय विद्यालय नाम लेने मात्र से ही भली भांति मन संज्ञान में ये भाव स्पष्ट हुआ आता है कि संस्था निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा ही संचालित होगी। इसी उपक्रम में एटा जनपद को भी केंद्रीय विद्यालय को चलाने का सौभाग्य से केंद्र सरकार ने जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दौड़ाने का सौभाग्य दिया है। आपको बता दें कि एटा में चल रहे इस केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कासगंज रोड के राजकीय ITI संस्थान में वर्ष 2010 में हुई थी, जिसको बाद में एटा से मलावन रोड पर, जो कि GT रोड के नाम से विश्व पटल पर जाना जाता है, एटा से 10वें किलोमीटर पर स्थापित कर दिया गया। वर्ष 2018 में लगभग 840 बच्चों की संख्या को अपने अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षित कर रही ये केंद्रीय विद्यालय की संस्था लापरवाही के चलते बच्चों के आवागमन को लेकर उनके जीवन से नित्य भांति खिलवाड़ कर रही है, जिसमें पत्रकार की कलम ने दोषी खुद बच्चों के अभिभावकों से लेकर प्रशासन के आला अधिकारियों को भी जिम्मेदार पाया है। इस मामले का संज्ञान केंद्रीय विद्यालय के अध्यक्ष को लेना ही होगा, क्योंकि विषय गंभीर है। आखिर विद्यालय में शिक्षण के लिए आ जा रहे बच्चों की जान का मामला है। आपको बताते चलें कि केंद्रीय विद्यालय में नित्य भांति बच्चों के अभिभावक बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को अपनी अपनी यथासंभव सामर्थ्य अनुसार भेजते हैं। महीना खत्म होने से महीना शुरू होने तक ही संपर्क रखने वाले अभिभावक व खुद शिक्षण संस्थान लापरवाही की चादर ओढ़ते हुए ये नहीं देखते कि उनके भविष्य की धरोहर को, देश के कल को लाने ले जाने वाले वाहन किस तरह से ठूस ठूस कर ले जा रहे हैं। जब पत्रकार की निगाह में ये मामला आया तो पत्रकार ने संपूर्ण मामले को अपने सहयोगी कैमरामैन की सहायता से कैद किया। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय प्रधानाचार्य से इस मामले में प्रकाश डालते हुए मामले की गंभीरता से अवगत कराया गया। पत्रकार ने यह भी समझाया कि शिक्षण संस्थान को बच्चों के विद्यालय में प्रवेश करने और विद्यालय से जाने पर एक कर्मचारी को नियुक्त करना चाहिए। संपूर्ण मामले में प्रधानाचार्य ने बताया कि वर्ष 2024 में बच्चों के अभिभावकों को व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भी भेजा गया था कि बच्चों के लाने ले जाने की जिम्मेदारी विद्यालय की नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि साधारण व्हाट्सएप पर बनाए हुए ग्रुप की क्षमता अब 256 लोगों को ही होती है। तब उस स्थिति में 840 बच्चों के अभिभावकों तक किस प्रकार नोटिस से अवगत कराया गया होगा। माध्यम जो भी चयनित किया हो, किंतु मामले की गंभीरता को यदि विद्यालय कठोरता से पालन कराता तो शिक्षित समाज में शिक्षण करा रहे बच्चों के अभिभावक उसका पालन करते ही करते। मामले में और अधिक प्रकाश डालते हुए एक अन्य मामला भी उभर के सामने आया है कि उप संभागीय कार्यालय ने बच्चों को ला रहे ले जा रहे वाहनों की कभी आज तक जांच नहीं की और उनकी जांच करना उचित भी नहीं समझा। जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह प्रशासनिक लोग कुछ ही दिन तक कार्य के प्रति उसी समय सजग दिखते हैं जब कोई अप्रिय घटना घटित होती है। उसके बाद पुनः वो अपने कोप भवन में चले जाते हैं। यही नहीं, केंद्रीय विद्यालय में आने से जाने तक सुरक्षा की दृष्टि से एक भी होमगार्ड विद्यालय के आसपास खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। तमाम खामियों से भरे पूरे इस विद्यालय में अधिकारियों की आवाजाही तो होती है, किंतु ये आवाजाही उस वक्त हो जब विद्यालय में बच्चे आ रहे हों या जा रहे हों। अब चूंकि मामले में प्रकाश डालने की आवश्यकता स्वयं विद्यालय के अध्यक्ष की है, हम मामले को आप सभी के सम्मुख रख रहे हैं ताकि खबर पढ़ रहे शिक्षित समाज के लोगों द्वारा उन बच्चों के अभिभावक गणों तक खबर पहुंच जाए कि बच्चों के भविष्य को पत्रकार की लेखनी से ज्यादा स्वयं समझें। वहीं पत्रकार सुमंत यादव अपनी इस खबर के माध्यम से एटा प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि केंद्रीय विद्यालय पर एक बस स्टॉपेज बनवाने में शासन को लिखें, जिससे बच्चों की आवाजाही में सुगमता सुलभ हो सके। सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड की भी यदि व्यवस्था बन जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। क्योंकि जिलाधिकारी प्रेम रंजन एटा से पूर्व काफी जनपदों की कायाकल्प करने के लिए जाने जाते रहे हैं। एटा की कायाकल्प उनके द्वारा हो, इससे ज्यादा मजबूत बात कभी हो ही नहीं सकती। पत्रकार की संपूर्ण मामले में लेखनी बच्चों के भविष्य को उनके सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि को संज्ञान में रखते हुए चली है। अतः कोई भी पत्रकार से द्वेष न रखे न पाले। पत्रकार सुमंत यादव, कैमरामैन तिलकेंद्र मिश्रा और मुहिब अहमद के साथ। केंद्रीय विद्यालय, आप यहाँ इस विद्यालय में कब से पद संभाल रहे हैं अपना? जी, मैं यहाँ अगस्त 2024 से हूँ। अच्छा, कुल कितने बच्चों की संख्या यहाँ पढ़ रही है? यहाँ 820 बच्चे पढ़ रहे हैं जी, जो कि बाल वाटिका से कक्षा 12वीं तक। अच्छा, इसमें से कितने बच्चे जो है, मतलब ये क्या विद्यालय आवासीय है ये? नहीं, ये विद्यालय आवासीय नहीं है। ठीक है। हाँ, केवल तो जो बच्चे जो यहाँ अध्ययनरत हैं उनके जाने का जो माध्यम है वो कैसे है और क्या क्या है? जी, बच्चे जो है अपने खुद के अरेंज किए हुए, पेरेंट्स के अरेंज किए हुए माध्यम से ही आते हैं जी। केंद्रीय विद्यालय वाहन की व्यवस्था नहीं करता है। ठीक है, तो कभी आपने यहाँ इस प्रांगण से निकल के ये देखा कि बच्चे जो प्राइवेट वाहन से जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं,
और जो ऑटो यहाँ लगा रखे हैं या जो भी व्हीकल्स यहाँ अडॉप्ट कर रखी हैं, वो कैसे बच्चे भर के जा रहे हैं, किस संख्या में जा रहे हैं? नहीं, यहाँ से हम लोग सेफली बाहर तक करते हैं, पहुँचाते हैं बच्चों को, और उनके जो वाहन हैं उनमें बिठा देते हैं। सेफली आप कहाँ तक मानते हैं, गेट तक या गेट के बाहर तक? नहीं, गेट के बाहर तक हम सेफली पहुँचाते हैं जी। उसके बाद पेरेंट्स को ये अवगत करा दिया गया है कि बाहर की जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि बाहर की जिम्मेदारी जो है वाहन व्यवस्था उनका काम, उनका मतलब होगा। चूँकि ये यातायात माह भी चल रहा है जी। और ये हर बड़े, चाहे वो गार्जियंस हों, चाहे वो प्रधानाचार्य हों या कोई भी इस प्रांगण का सदस्य है, जी। उसकी लायबिलिटी खुद भी बनती है कि जो बच्चे जहाँ से निकल रहे हैं वो किस बेस पे जा रहे हैं, किस संख्या में जा रहे हैं। क्या आपने कभी चेक किया वो वाहन? नहीं, वाहन चेक तो हम नहीं करते हैं, वाहन चेक करना तो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अभी कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, क्योंकि हम सबको बता चुके हैं, यहाँ हम जब से पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह होती है जी। तो उसमें हम जो पेरेंट्स होते हैं उनको सेंसिटाइज करते हैं जी। जो वाहन है उसकी जो निर्धारित जो उसकी क्षमता है उसी के अंदर रहें वो लोग। आपके यहाँ से निकलने वाला कोई भी वाहन, कोई भी बच्चा निर्धारित नियम अनुसार नहीं चल रहा है, जिसका मैंने अभी विजुअल भी किया है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे संज्ञान में नहीं है, हमने पेरेंट्स को कई बार अवगत कराया हुआ है इस बार। किस माध्यम से कराया आपने? पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप पे कहीं कोई दिखाएंगे आपने कहाँ अवेयर किया है उन लोगों को? हाँ, वाहन दिखा देंगे। आप वो मेरे को जरूर साक्षी देना, बिल्कुल। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस आए, और अवेयरनेस तभी आएगी जब मीडिया और शासन प्रशासन उसका सहयोग करेगा। बिल्कुल। मेरी ये वीडियो किसी भी द्वेष भावनाओं को लेकर के नहीं है, बच्चे सुरक्षित अपने गंतव्य को पहुँचें, इस उद्देश्य से ही मैं आपके पास आया हूँ। जी बिल्कुल। और इसमें मैं आपका पूर्ण सहयोग चाहता हूँ। हम भी चाहते हैं। साथ ही मैं आपसे एक अनुरोध और कर रहा हूँ कि आने वाले कल से आप किसी भी एक व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए कि भाई इतनी संख्या के आधार पर ही वाहन जाएगा, आप अलग वाहन अपना अरेंज करिए। हाँ, हम एक बार फिर से पेरेंट्स को सेंसिटाइज करेंगे जी, इस मॉर्निंग में, और इसको व्हाट्सएप के माध्यम से कि निर्धारित संख्या और जो जिस वाहन से वो भेज रहे हैं उसकी पूरी वो चेकिंग कर लेंगे। और उसके दूसरा, बाद आप हमारा जो चैनल है द स्पार्कलिंग आईना के माध्यम से उन गार्जियंस तक अगर अवेयरनेस का कुछ देना बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए और यातायात के नियमों का पूरा पालन करते हुए ही अपने बच्चों को स्कूल तक भेजें, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जिस भी वाहन को आप हायर कर रहे हैं उस वाहन के चालक से उसका ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य देखें, वाहन की फिटनेस के कागज़ भी आप अपने लेवल पर चेक करना सुनिश्चित कर लें, और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बच्चों को विद्यालय भेजें और विद्यालय के वापस करें। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्या कभी आपने प्रशासन से किसी भी सुरक्षा कर्मी की मांग की कभी? हाँ, हमने सुरक्षाकर्मी की, हमने जब यहाँ BMC मीटिंग होती है विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की, जिसमें एक अधिकारीगण आते हैं, तो हमने उनसे कहा है कि हमें होमगार्ड्स जब छुट्टी होती है उस टाइम के लिए 2 होमगार्ड्स उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पॉइंट पे वो कार्रवाई करेंगे। ये आश्वासन कब दिया था और आपने कब मांग की थी इसकी? ये हमने मांग की है, ये अभी दिसंबर में एक मीटिंग हुई थी विद्यालय में, दिसंबर 2024 में। जी। तो जिलाधिकारी महोदय रंजन साहब रहे होंगे? नहीं, उसमें CDO साहब थे। सीडीओ साहब, शुभ नाम उनका? अवधेश वाजपेयी। हाँ, वाजपेयी जी। ठीक है, धन्यवाद। शासन से प्रशासन से कोई बच्चों के लिए मांग करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी प्रशासन से ये मांग रहेगी कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो बसें हैं वो बच्चों को एटा से नहीं बिठाती हैं, क्योंकि वो मलावन तक का किराया उनको चार्ज करना होता है, तो बच्चे 40 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी उनको जो है विद्यालय उनका मिस भी हो जाता है इसी कारण से, क्योंकि वो 40 रुपये जाना और 40 रुपये आना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो संबंधित अधिकारी हैं यदि उन तक ये खबर पहुँचे तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टैंड की यहाँ व्यवस्था कराएं, और जिससे कि बच्चे जो है रेगुलर स्कूल आ पाएँ और जा पाएँ सुरक्षित तरीके से।